क्लास 10 है, एक्सरसाइज 4.4 और चैप्टर 4 है क्वाड्रिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण। प्रश्नावली 4.4 है और कक्षा 10 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सरसाइज 7.4 का। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्राकृतिक ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को। तो हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं 2x⁴ माइनस 3x प्लस का 5। अब अस्तित्व कब होता है? जब हम इसमें फाइंड आउट करते हैं d। ठीक है, अब d क्या है? तो d डिस्क्रिमिनेंट होता है, तो d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। तो दिया है या फिर गिवन बाय लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं हिंदी में ही लिखता हूँ। दिया गया है a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू माइनस 3 और c इक्वल टू दिया है 5। ये जो होता है a होता है x² का कोफिशिएंट और x जो होता है -3 जो है b का x का कोफिशिएंट को b मानते हैं और कांस्टेंट टर्म को c मानते हैं। तो इसे हम इसमें अप्लाई करेंगे तो ये होगा d इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो b² मतलब -3 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू है 2 और c का वैल्यू है 5। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा और माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस। माइनस 4 दूना 8 और ये 5। अब देखो ये आएगा 9 और ये 8 पचे 40। 40 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो 31 और बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस का 31। अब देखो यदि b इक्वल टू 0 आए तो हमें वास्तविक एवं समान मूल प्राप्त होते हैं। समान मूल प्राप्त होता है और d ग्रेटर देन 0 मतलब d का वैल्यू 0 से बड़ा आता है मतलब पॉजिटिव आता है, तब हम लिखते हैं वास्तविक एवं असमान मूल प्राप्त होता है। असमान मूल प्राप्त होता है और यदि d लेस देन 0 हो मतलब d का वैल्यू 0 से छोटा होगा। ठीक है, तो वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होते हैं। वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होता है या फिर इसका कोई अस्तित्व नहीं मिलता है। ठीक है, तो मूलों की अस्तित्व नहीं होता है। तो हमें देखो d का वैल्यू नेगेटिव में आया है मतलब 0 से छोटा आया है। ये होता है नंबर लाइन, बीच में 0 होता है, इधर माइनस इन्फिनिट जाता है, इधर प्लस इन्फिनिट, 1 2 3 ऐसे -1 -2 -3 इधर, तो इधर मिला है हमें। ठीक है, तो मतलब 0 से छोटा मिला है तो हम इसे लिखेंगे इसका मतलब ये द्विघात समीकरण का इसका कोई अस्तित्व नहीं मिलेगा या फिर कोई अस्तित्व नहीं होगा, इसका आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है 3x⁴ माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हम इसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें a और b c का वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो a होता है x² का कोफिशिएंट, b होता है x का कोफिशिएंट -4 रूट 3 और c होता है कांस्टेंट मतलब 4। तो d इक्वल टू क्या होता है? d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। b² मतलब -4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस का 4, a का वैल्यू है 3
और सी का वैल्यू है 4। अब देखो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16, मल्टीप्लाई में रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, ऐसे रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हटाने के लिए पावर में 1/2 लिखते हैं, 1/2 का पावर 2, तो 2 से 2 कैंसिल, ओनली 3 माइनस 4 तिया या फिर 4 ये 4 लिखे, मल्टीप्लाई में 4 तिया 12। अब देखो ये हो गया 16 तिया 48 माइनस 12 चौके 48, 48 में 48 सब ट्रैक करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। तो हमें मिला d इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे अतः इसका मतलब मूलों की प्रकृति जो होगा वास्तविक एवं समान मूल प्राप्त होगा। और इसका मूल ज्ञात करने के लिए हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे। द्विघाती सूत्र इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल डी डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, तो माइनस बी मतलब माइनस रहेगा, बी का वैल्यू है माइनस का 4√3 प्लस माइनस वर्गमूल डी, डी का वैल्यू है 0 अपोन में 2 और ए का वैल्यू है 3। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 4√3 रहेगा और ये इधर का टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 तिया 6, ये कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6। तो हमारे पास मिला 2√3 डिवाइडेड बाय 3। अब 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू में √3 इक्वल टू 3 होता है, तो ये 3 है तो इसके जगह मैं ये दोनों लिखूंगा, और इसको हटाने के लिए रूट हटाने के लिए पावर में 1/2 लिखते हैं। तो बेस समान रहते तो पावर ऐड होता है, तो 1/2 प्लस 1/2 करेंगे तो डायरेक्ट हमें 3 मिलेगा। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2√3 डिवाइडेड बाय √3 मल्टीप्लाई में √3, तो ये √3 से ये √3 कैंसिल, तो हमें मिला 2/√3। तो वास्तविक एवं समान मूल प्राप्त होते हैं तो ये 2 बार मिलेगा। ठीक है, 2/√3 अपन में 2/√3, ये होगा इसका आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे। तो 3 में है 2x की पावर 2 माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हम इसे सोल्व करेंगे तो इसमें भी ए बी सी वैल्यू तुरंत हम फाइंड करेंगे। a इक्वल टू 2 होगा, ये होता है एक्स स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a होता है, और b होता है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट -6, और c होता है कांस्टेंट टर्म हमारे पास 3 है। और हम d इक्वल टू फाइंड करेंगे तो d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर -4 लिखे, ये स्क्वायर है। ठीक है, -4, a का वैल्यू है 2 और c का वैल्यू है 3, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आएगा। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, माइनस 4 दूना 8 का मल्टीप्लाई 3 से, तो हमें मिला ये 36 माइनस में 8 दिया 24। अब ये 6 में 4 घटाएंगे तो 2, 3 में 2 घटाएंगे तो 1, अब हमें मिला 12। तो ये पॉजिटिव मिला है, तो d ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा आया है d का वैल्यू, तो हम लिखेंगे वास्तविक एवं असमान मूल प्राप्त होंगे। ठीक है, असमान मूल प्राप्त होंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर अब द्विघाती सूत्र, अब द्विघाती
सूत्र से। द्विघाती सूत्र क्या होता है? ये होता है -b प्लस माइनस वर्गमूल d अपॉन में 2a। ठीक है, तो -b मतलब माइनस रहेगा, b का वैल्यू है -6, तो ये होगा -6, फिर प्लस माइनस फिर वर्गमूल d का वैल्यू है 12 अपॉन में 2a, 2 रहेगा और a का वैल्यू है 2। माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस 6 प्लस माइनस, अब रूट 12 को कैसे तोड़ेंगे? 12 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एका 3। तो देखो 2 का पेयर मिल रहा है तो ये रूट से बाहर निकलेगा और ये रूट 3 अंदर फंसेगा। ठीक है, तो 2 दूना 4 और 4 तिया 12, तो इसे मैं लिखूंगा 2√3 डिवाइडेड बाय 4। अब देखो इसमें 2 है, ये टर्म में भी ये टर्म में भी 2 दोनों टर्म में है, तो 2 मैं कॉमन निकालूंगा तो यहाँ बचेगा 3, 2 तिया 6 प्लस माइनस यहाँ बचेगा √3 डिवाइडेड बाई ये 4। इससे ये कैंसिल होगा, 2 टाइम्स में 2 एका 2, 2 दूना 4, तो हमें मिला 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2 और एक मिलेगा 3 माइनस में √3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये दोनों हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। ठीक है, मतलब d इक्वल टू 0 हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2x की पावर 2 प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं a इक्वल टू क्या होगा? a होता है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब 2 है, और b जो होगा x का कोफिशिएंट k है, और c जो होता है कांस्टेंट टर्म यानी कि 3। हम जानते हैं d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू है 2 और c का वैल्यू है 3, तो ये होगा k स्क्वायर इक्वल टू 4 दूना 8 मल्टीप्लाई में 3, तो हमें मिला k स्क्वायर इक्वल टू 8 तिया 24 माइनस का 24। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, ये इक्वल टू नहीं है, k स्क्वायर है और ये माइनस 8 तिया 24। अब ये माइनस का 24 को हम इक्वल टू के राइट साइड भेज देंगे, तो ये होगा k स्क्वायर इक्वल टू प्लस का 24, ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब देखो ये स्क्वायर को मैं क्या करूंगा, ये इसके ऊपर चढ़ा दूंगा। ठीक है, मतलब स्क्वायर को इक्वल टू के राइट साइड भेजेंगे तो ये होता है रूट में चढ़ जाता है। अब रूट से बाहर निकालने के लिए 24 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे, तो ये होगा 2 एका 2, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 तिया 6 और 3 एका 3। तो ये 2 का पेयर मिल रहा है, मतलब ये रूट से बाहर निकलेगा, और जब भी रूट चढ़ता है तो प्लस माइनस दोनों में चढ़ता है। ठीक है, दोनों वैल्यू होता है, तो देखो ये 2 बाहर निकल जाएगा और ये 2 तिया 6 अंदर फंस जाएगा, तो 2√6 जो होगा k का वैल्यू होगा, ये होगा हमारा आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। 2 में दिया है के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, तो के एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से होगा, तो ये होगा के एक्स स्क्वायर, और के एक्स का मल्टीप्लाई -2x, तो ये -2kx प्लस का 6 इक्वल टू 0। ए इक्वल टू मिला हमें k, b इक्वल टू मिला -2k और c इक्वल टू मिला 6। तो d इक्वल टू होता है -4, d इक्वल टू b स्क्वायर -4ac। b स्क्वायर मतलब -2k का स्क्वायर, -4 a का वैल्यू है k और c का वैल्यू है 6। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में निकलेगा। ठीक है, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर, माइनस 6 चौके 24 और ये वाला k, एक मिनट, ये 24k। ठीक है, अब देखो इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ, ये 24k
6 चौके 24 और ये वाला के। अब देखो मैं इसे लिखूंगा 4k², ये माइनस का 24k है, इसको इक्वल टू के राइट साइड भेजूंगा तो ये होगा प्लस का 24k। अब यहाँ पर देखो ये 4 मल्टीप्लाई में है, इसको भेजेंगे राइट साइड, तो k² इक्वल टू होगा 24k डिवाइडेड बाय ये वाला 4, तो ये काटेगा 6 टाइम्स में, ठीक है, 4 6 24, तो हमें मिला k² इक्वल टू 6k। अब देखो k² मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ k इंटू में k इक्वल टू 6k। अब देखो ये k है, इसको हम इक्वल टू के राइट साइड भेजेंगे, तो ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के राइट साइड भेजेंगे तो ये डिवाइड में होगा, तो इससे ये कैंसिल होगा, ठीक है। और जब भी स्क्वायर को अब तो हमारे पास स्क्वायर था ना k², इसको मैं k इंटू के लिखूंगा, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 दोनों को मिलाएंगे, बेस समान रहता है तो पावर ऐड होता है, ठीक है, तो ये k की पावर 2 बनेगा। तो हमारे पास क्या मिला, k इज इक्वल टू ये 6 मिला, तो k इक्वल टू 6 जो होगा हमारा फाइनल आंसर होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। प्रश्न संख्या 3 है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हल, और हम मान लेते हैं कि आम की बगिया बगिया की चौड़ाई इक्वल टू x मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये लंबाई जो है चौड़ाई से दुगुना है, तो लंबाई इक्वल टू क्या होगा, तो आम की बगिया की लंबाई, ठीक है, लंबाई इक्वल टू क्या होगा, इसका दुगुना, तो ये हो जाएगा 2x। चौड़ाई से लंबाई जो है चौड़ाई से दुगुना हो, ठीक है, तो ये x माने है, तो ये क्या होगा 2x होगा। अब इसका क्षेत्रफल जो दिया है, आम की बगिया बगिया की क्षेत्रफल इक्वल टू दिया है 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब लंबाई और चौड़ाई दिया है, तो हम जानते हैं कि ये जो बनेगा, इसका जो डायग्राम बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से लंबाई और चौड़ाई दोनों दिया है, ये लंबाई हो जाएगा और ये चौड़ाई होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल को शॉर्टकट में लिखे हैं, ये होता है लंबाई और मल्टीप्लाई में चौड़ाई, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल दिया है 800 इक्वल टू लंबाई क्या है, तो लंबाई हमारे पास है 2x और चौड़ाई है x, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये बनेगा 800 इक्वल टू 2x²। अब 2 देखो मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड में होगा, इक्वल टू x², तो ये काटेगा इसको 4 बार में, ठीक है, और ये डबल जीरो से यहाँ लग जाएगा, तो 800 का हाफ करेंगे तो ये 400 इक्वल टू हमें मिला x²। अब देखो अब क्या करेंगे, ये स्क्वायर है ना, इसको हम इक्वल टू के लेफ्ट साइड भेजेंगे, तो ये रूट में चढ़ जाएगा इक्वल टू x, और रूट में चढ़ते तो प्लस माइनस दोनों में निकलता है, ठीक है। तो रूट 400, तो इसका स्क्वायर रूट कितना निकलेगा, तो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा 20, प्लस माइनस 20 इज इक्वल टू x। तो नेगेटिव वाला वैल्यू हम नहीं लेते हैं, तो x इक्वल टू हमें मिला 20, तो x इक्वल टू 20 मतलब चौड़ाई इक्वल टू 20 होगा, तो हम लिखेंगे आम की बगिया की चौड़ाई इक्वल टू 20 होगा,
तो आम की बगिया की लंबाई इक्वल टू क्या होगा, आम की बगिया की लंबाई, ठीक है, लंबाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x 2x है, लंबाई इक्वल टू 2x है, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे x का वैल्यू 20 है, तो ये मिलेगा हमें 40। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये भी आंसर होगा, ये होगा चौड़ाई और ये होगा लंबाई, ये दोनों हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। प्रश्न संख्या 4 है, क्या निम्न स्थिति संभव है, पूछ रहा है हमें कि क्या यह संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। दो मित्र हैं, दो फ्रेंड हैं, उसकी आयु मतलब एज का योग मतलब दोनों को ऐड करने पर 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व पहले मतलब 4 साल से पहले उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था, तो इसका हमें वर्तमान आयु फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे हल, इसके बाद हम मान लेंगे कि माना कि प्रथम मित्र का आयु इक्वल टू क्या होगा, x मान लेंगे, और दूसरी मित्र या फिर दूसरा मित्र का आयु इक्वल टू क्या होगा, ये होगा 20 माइनस में x। ठीक है, तो देखो x या फिर पहला मित्र प्लस में दूसरा मित्र दोनों को ऐड करने पर 20 वर्ष है। ठीक है, तो पहला इक्वल टू x मानेंगे तो दूसरा इक्वल टू क्या होगा, दूसरा इक्वल टू क्या होगा 20, ये प्लस का x को इक्वल टू के राइट साइड भेजेंगे तो ये माइनस का x होगा। ठीक है, ये दूसरा है, ये दूसरा इक्वल टू क्या होगा 20 माइनस में x सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, मतलब कोई ना कोई नंबर होगा, तो इसे हम लिखेंगे दूसरा मित्र का आयु 20 माइनस में x। अब हमें आगे देखेंगे तो 4 वर्ष पूर्व मतलब 4 साल पहले, तो ये होगा 4 वर्ष पूर्व प्रथम मित्र का आयु 4 वर्ष पहले, तो क्या होगा x माइनस में 4 होगा, तो 4 वर्ष पूर्व दूसरा दामे सरा दूसरा मित्र का आयु क्या होगा, दूसरा मित्र का आयु तो क्या होगा, इसमें भी पूर्व बोले मतलब जब भी पूर्व बोले तो घटाते हैं। ठीक है, दूसरा मित्र का आयु है 20 माइनस एक्स, तो इसमें फिर 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 20 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60 माइनस में एक्स होगा। ठीक है, तो इसका गुणनफल दिया है 48, तो दोनों का गुणनफल इक्वल टू दिया है 48। ठीक है, दोनों का गुणनफल मतलब x माइनस 4 मल्टीप्लाई में 16 माइनस में x इक्वल टू दिया है 48। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो x का मल्टीप्लाई 16 से होगा तो ये होगा 16x, x का मल्टीप्लाई माइनस x से तो ये होगा माइनस का x स्क्वायर, और माइनस 4 का मल्टीप्लाई 16 से। ठीक है, तो 16 चौके कितना होता है, 6 चौके 24 में 4, दो हाथ में 4 का 4, 5 6। ठीक है, तो 64, ये माइनस का 64 होगा, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस और x का मल्टीप्लाई 4 से, तो ये 4x इक्वल टू 48 होगा। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, ये माइनस एक्स स्क्वायर को हम पहले लिख लेते हैं माइनस में एक्स स्क्वायर। अब देखो अब क्या करेंगे, ये एक्स वाला टर्म को लिखेंगे प्लस का 16x प्लस का ये 4x माइनस का ये 64। अब 48 को लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये प्लस का 48 है, ये माइनस का 48 होगा,
ये होगा माइनस की एक्स की पावर 2। अब 16 में 4 ऐड करेंगे तो ये होगा 20x। ये माइनस माइनस ये माइनस होगा, ठीक है। 8 में 4 जोड़ेंगे, 8 9 10 11 12 में 2 लिखे, 6 7 8 9 10 और एक 11, 112 होगा ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब ये माइनस को इक्वल टू के राइट साइड भेजेंगे, ठीक है। तो फाइनल हमें मिलेगा ये पूरा 0 हो जाएगा, तो x की पावर 2 माइनस 20x प्लस 1 1 2। अब देखो अब क्या करेंगे, ये 8 9 10 11 12 में 2 लिखे, फिर 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू यहाँ पर क्या है, a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है माइनस 20 और c का वैल्यू है 1 1 2। अब हम फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है। और a जो होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है। तो इसका कोफिशिएंट 1 है और x का कोफिशिएंट b होता है और कांस्टेंट टर्म c होता है, ठीक है। तो b स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर मतलब माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू है 112। अब देखो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, और 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये निकलेगा 400 इक्वल टू, ये 4 रहेगा, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 112 से। अब देखो 4 का मल्टीप्लाई 112 से, तो ये 2 चौके 8 4 एका 4 या फिर 1 चौके 4 1 चौके 4, 448 आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये 400 रहेगा माइनस में ये 448, तो 448 में 400 सब्ट्रैक्ट होगा तो 48 बचेगा, और ये बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस का 48। तो हमें मिला d लेस देन 0, मतलब d का वैल्यू 0 से छोटा है, नेगेटिव में है। ये होता है हमारा नंबर लाइन, बीच में 0 होता है, इधर माइनस इनफाइनाइट और इधर प्लस इनफाइनाइट। तो लेफ्ट साइड में नेगेटिव टर्म रहता है तो ये माइनस 48 इधर मिलेगा, तो ये छोटा रहता है ये बड़ा रहता है, ठीक है। तो इधर होता है इंक्रीजिंग और इधर होता है डिक्रीजिंग। तो हमें मिला d लेस देन 0, अतः कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे, ठीक है। मतलब काल्पनिक मूल प्राप्त होगा, वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे, तो इसका कोई आंसर नहीं फाइंड आउट होगा, ठीक है। तो हम इतना ही लिखेंगे। प्रश्न संख्या 5 है, क्या परिमाप 800 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसे हम अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, फिर मान लेंगे कि या फिर दिया गया है, सबसे पहले लिख लो दिया गया है, ठीक है। इसमें लंबाई और चौड़ाई का बात कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक इसका डायग्राम जो बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। खैर जो भी बनेगा ये डायग्राम कुछ इस प्रकार से आप ए बी सी दे सकते हैं। ये मान के चलो ए बी सी डी ये आपका पार्क है, ठीक है। दिया गया है परिमाप इक्वल टू क्या होता है, तो आयत का परिमाप हम जानते हैं कि आयत का, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई आयत में ही होता है, ठीक है। तो आयत की परिमाप इक्वल टू होता है 2 इंटू में x प्लस वाई, ठीक है। x प्लस वाई जो होगा, एक लंबाई होगा एक चौड़ाई होगा। तो परिमाप दिया है 800 मल्टीप्लाई में 2 x प्लस वाई, तो मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड में होगा,
तो इससे ये कैंसिल होगा 4 टाइम्स में, ठीक है। तो हमें मिला ये 2 इधर आया तब, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई में था, इधर ले आए तो डिवाइड में हुआ, तो x प्लस वाई इक्वल टू हमें मिला 40, ठीक है। तो यहाँ पर x का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो y इक्वल टू क्या मिलेगा 40 माइनस में x, क्लियर है। अब हम आयत का क्षेत्रफल भी हम जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है लंबाई मल्टीप्लाई में होता है चौड़ाई, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल हमें दिया है 400 इक्वल टू लंबाई गुना में चौड़ाई, लंबाई हम माने हैं x, तो x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है यहाँ पर, एक मिनट, लंबाई इक्वल टू x होगा मल्टीप्लाई में चौड़ाई, y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू होगा 40 माइनस में x, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि लंबाई, सबसे पहले लिखना है लंबाई इक्वल टू x और चौड़ाई इज इक्वल टू y, ये आपको पहले लिख लेना है, ठीक है। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ये 400, x का मल्टीप्लाई 40 से तो ये होगा 40x माइनस x का मल्टीप्लाई x से तो ये होगा x का स्क्वायर। अब ये वाला टर्म को हम इधर लिख लेते हैं, माइनस x की पावर 2 प्लस का ये 40x इक्वल टू ये 400। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें ये 400 को इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाएंगे, तो ये होगा माइनस का x स्क्वायर फिर प्लस का 40x, इसे लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये होगा माइनस का 400। अब इसमें x का एक इसमें माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस का 40, ये माइनस का 40x होगा और ये माइनस का 400, ये प्लस का 400 होगा, इज इक्वल टू 0। और ये माइनस है, इसे हम भेज देंगे इक्वल टू के राइट साइड, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो फाइनल मिलेगा हमें x की पावर 2 माइनस 40x प्लस 400। अब देखो अब क्या करेंगे हम, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म 400, तो 400 का मल्टीप्लाई 1 से तो हमें मिलेगा 400 का प्राइम फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये मिलेगा 2 दूना 4 डबल 0, फिर 2 एका 2 ये डबल 0, फिर 2 पचे 10 सिंगल 0, फिर 2 दूना 4 2 पचे 10, अब 2 से नहीं जाएगा, अब 5 से जाएगा, तो 5 पचे 25 5 एका 5। अब इसमें से केवल 2 टर्म लेना है, ठीक है। तो कौन कौन सा टर्म लेंगे, हम ले लेते हैं 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 और 5 पचे 25। तो इसमें से यदि हम ले लेते हैं 5 ये वाला को, 5 दूना 10 और 10 दूना 20, तो ये और ये तीनों को लेंगे शुरू में, 5 दूना 10 और 10 दूना 20 और 5 दूना 10 और 10 दूना 20, ठीक है। ये तीनों को लिए एक बार, फिर ये तीनों को लेंगे, ये और ये तीनों को, ये तीनों फिर ये तीनों, 2 दूना 4 और 4 पचे 20 और हमें लाना है माइनस का 40, तो हम इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस का 400। अब क्या ये यहाँ से माइनस 40 मिलेगा ना, माइनस 20 माइनस 20 माइनस 40 और दोनों में x है तो x कॉमन ले लिए हैं, x दोनों में है तो यहाँ x कॉमन लेंगे तो ये होगा x माइनस में 20। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ माइनस 20 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा x माइनस में 20, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो 400 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो इसे हम लिखेंगे x माइनस में ये 20 और ये x माइनस 20 कॉमन ले लेंगे। अब हम इसे 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x माइनस 20 इक्वल टू 0 और x माइनस 20 इक्वल टू 0,
तो यहाँ मिलेगा x इक्वल टू 20 और यहाँ भी हमें मिलेगा x इक्वल टू 20। तो हम लिखेंगे अतः इसका लंबाई जो होगा, ठीक है, पार्क का लंबाई इक्वल टू होगा 20 और इसका चौड़ाई जो होगा, मतलब पार्क का चौड़ाई, ठीक है, पार्क का चौड़ाई, चौड़ाई है 20 में x घटाएं, ये 40 में x घटाएंगे, ठीक है। तो 40 में x का वैल्यू है 20, तो यहाँ पर भी हमें मिला 20, तो दोनों 20-20 मीटर होगा हमारा आंसर।